नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। चलिए इस वक्त की खास खबरों पर नजर डालेंगे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, खबर कानपुर से आ रही है, जहां की कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम हुई है। जहां बता दें आपको, यहां पर ट्रेन हादसे की साजिश रची जा रही थी और ट्रेन पलटाने की यह साजिश नाकाम हुई है। ट्रैक पर एक छोटा गैस सिलेंडर रखा मिला। पुलिस और अधिकारी मौके पर जांच में जुटे हैं। वहीं सिलेंडर देखते ही लोको पायलट ने ब्रेक लगाई और ट्रेन को रोकी। ट्रेन रोकने की वजह से हादसा होने से बचा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां की ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम हुई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर गैस सिलेंडर रखा मिला और ट्रेन का ये बड़ा हादसा होने से रुक गया। पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच में जुटी है लगातार और सिलेंडर देखते ही लोको पायलट ने ब्रेक लगाई और ब्रेक लगते के साथ ये बड़ा हादसा टल गया। तो कानपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर ट्रेन हादसा होने से रुक गया। ये साजिश नाकाम हुई, जहां पर रेलवे ट्रैक पर एक गैस सिलेंडर रख दिया गया और इस ट्रेन को हादसे के शिकार होने से बचाया गया। सिलेंडर देखते ही लोको पायलट ने ब्रेक लगाई, ट्रेन को रोकी और फिर ये हादसा होने से बच गया। बाल बाल यहां पर लोगों की जान बची। ये ट्रेन हादसे का शिकार होने से बचा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन हादसा होने से बचा है। ये साजिश रची गई गैस सिलेंडर को ट्रैक पर रखकर और किसी तरीके से लोको पायलट ने यहां पर ब्रेक लगाया और आखिरकार ट्रेन वहां पर रुक गई और कई लोगों की जान बच गई। तो लगातार आपको बता रहे हैं, यहां पर रेलवे ट्रैक पर एक गैस सिलेंडर रखा मिला है, जहां पर लोको पायलट ने तुरंत उसे देखते ही ट्रेन को रोकने की कोशिश की और ट्रेन रुक गई और उसके बाद ट्रेन रोकने की वजह से यह हादसा बाल बाल होने से टल गया है। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और बता दें, खबर है ट्रेन में नामजद पढ़ने की। आपको बता दें कि उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से चलकर काठ गोदाम तक जाती है, ट्रेन में यात्रा कर रहे कुछ कट्टर जिहादी नमाज पढ़ रहे हैं। इसमें आम हिंदुओं को काफी परेशानी भी हो रही है। हिंदुओं को साइड करके ये जिहादी आने जाने वाले रास्ते में ही बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया, जिससे इन जिहादियों का मन बढ़ता ही चला गया और लोगों ने वीडियो बनाया भी, लेकिन कोई इन जिहादियों का विरोध करने के लिए सामने नहीं आया। पुलिस से कार्रवाई की उम्मीद भी है लोगों को, लेकिन पुलिस इन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाई है, जिससे इनका मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ जागरूक हिंदुओं ने अब पुलिस और रेलवे प्रशासन से निवेदन किया है कि ट्रेन में नमाज पढ़ने वाले जिहादियों पर कार्रवाई की जाए। तो आपको बता दें, ये खबर आ रही है जहां की लोगों को साइड करके ट्रेन में नमाज पढ़ने के लिए ये जिहादी बैठे। आने जाने वाले रास्ते पर ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से आने जाने वाले रास्ते पर ही इन्होंने नमाज अदा करने की कोशिश की। ट्रेन में नमाज पढ़ने से हिंदुओं को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा और बाकी पब्लिक को भी, बाकी यात्री को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये बीच का रास्ता आने जाने वाला रास्ता है और यहाँ पर उन्होंने नमाज अदा करने की कोशिश की और नमाज अदा भी किया। प्रशासन इन जिहादियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हिंदुओं की ट्रेन में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग भी उठी है। बार बार प्रशासन से गुहार हो रही है कि इस पर एक्शन लिया जाए, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो लगातार आपको बता दें, प्रशासन इन जिहादियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हिंदुओं की ट्रेन में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने को लेकर ये मांग रखी गई है और यहाँ पर किस तरीके से नमाज अदा किया जा रहा है। ट्रेन में, चलती ट्रेन में जो रास्ता है उसे ब्लॉक करके ये जिहादी यहाँ पर नमाज पढ़ने की लगातार कवायद में लगे हैं और देखिए किस तरीके से लोगों को भी परेशानी हो रही है। आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए अगली खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से आ रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है और आरएस पूरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। यहां पर बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम की है। बीएसएफ ने भारी मात्रा में हथियार बरामद भी किए हैं और क्षेत्र में सेना का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आप तक, जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को
बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल हुई है। यहां पर बता दें आपको कि आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, जिसे कि नाकाम किया गया है बीएसएफ के द्वारा। बीएसएफ ने इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। बीएसएफ ने भारी मात्रा में यहां से हथियार बरामद किया है। क्षेत्र में सेना का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से पहुंचा रहे हैं, जहां पर भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है बीएसएफ के द्वारा और पूरे इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। यहां पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बीएसएफ के जवानों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। वहीं आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी यहां पर, जिसके मद्देनजर यहां पे बीएसएफ ने कई मात्रा में यहां पर हथियार भी बरामद किए हैं। क्षेत्र में सेना का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर ये कोशिश नाकाम हुई है। बीएसएफ के जवानों ने, सुरक्षा बलों ने ये कोशिश नाकाम की है। घुसपैठ की कोशिश एक बार फिर से नाकाम हुई है। आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश। बता दें, मध्य प्रदेश में एक बार फिर गौवंश का मुद्दा उठा है। मध्य प्रदेश के सिवनी से यह खबर आ रही है, जहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 6 गोवंश बरामद हुए हैं। मामला सिवनी जिले के करई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां गौवंश की तस्करी में उपयोग होने वाली स्कॉर्पियो की चेकिंग पॉइंट के दौरान जब जांच की गई तो पता चला कि गाड़ी के अंदर गौवंश है। मामले की सूचना पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और स्कॉर्पियो को पकड़ लिया, लेकिन ड्राइवर और गाड़ी में सवार आरोपी गाड़ी छोड़कर भागने में सफल हो गए। लेकिन तस्वीर देखकर कोई भी दंग रह सकता है कि जिस तरीके से अपराधियों ने एक स्कॉर्पियो में एक साथ 6 गायों को भरकर ले जा रहे थे। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है, लगातार हो रही है, लेकिन सिवनी में स्कॉर्पियो में 6 गाय मिली है। देख सकते हैं आप एक स्कॉर्पियो में किस तरीके से 6 गाय को अंदर भरा गया होगा, कितनी बेरहमी से उन्हें अंदर भरा गया होगा। आप ये सोच सकते हैं। गायों की यहाँ पर तस्करी हो रही है और लगातार जो ड्राइवर है वो गाड़ी छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया है। लेकिन पुलिस की इस पर छानबीन और जो भी कार्रवाई है वो लगातार जारी है। बता दें, पुलिस ने पीछा कर गाड़ी को पकड़ लिया। गाड़ी छोड़कर बदमाश जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए और यहाँ पर इस गाड़ी में, स्कॉर्पियो गाड़ी में देखा गया कि यहाँ पर 6 गोवंश को बेरहमी से लेकर जाया जा रहा था। तो मध्य प्रदेश से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की लगातार यहां पर गो तस्करी का मामला सामने आ रहा है। मामले की सूचना पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और स्कॉर्पियो को पकड़ने की कोशिश की। स्कॉर्पियो को पकड़ भी लिया गया, लेकिन ड्राइवर और गाड़ी में सवार आरोपी गाड़ी छोड़कर भागने में सफल हो गए हैं। लेकिन तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरीके से 6 गायों को इस स्कॉर्पियो में भर कर ले जाया जा रहा था। हालांकि मामले की जांच यहां पर लगातार हो रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और खबर मध्य प्रदेश से आपको बताते हैं, जहां की एनसीईआरटी की तीसरी क्लास की किताब को लेकर, एक लेसन को लेकर यहां पर विवाद खड़ा हो गया है। बता दें, एनसीईआरटी की तीसरी क्लास की किताब के एक पाठ को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जहां छतरपुर के खजुराहो में एक छात्रा के पिता ने इस पाठ को लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बताया है। छात्रा के पिता ने पाठ के कंटेंट को लेकर एनसीईआरटी के सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी को मेल भेजा है। उन्होंने पाठ के कंटेंट को साजिश बताते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई है। एनसीईआरटी की किताब के पाठ पर विवाद छिड़ा है और छात्रा के पिता ने मेल भेजकर ये शिकायत दर्ज की है। इसी के साथ पाठ के कंटेंट को एक साजिश बताया जा रहा है। लव जिहाद को बढ़ावा देने की साजिश बताई जा रही है, ये छात्रा के पिता का आरोप है। आसिफ खजुराहो के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया है। उनका कहना ये है कि क्लास 3 की एनसीईआरटी में उनको कोई ऐसा कंटेंट है जो उनको आपत्तिजनक लगता है। उस संदर्भ में उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है। मैंने उनको समझाइश दी कि आप इस संबंध में स्टेट गवर्नमेंट का या लोकल बॉडीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसको उचित फोरम पर दें। समझाइश के साथ उनके आवेदन पत्र को वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाए। एनसीईआरटी की किताब में खजुराहो में 3 वर्ष
3 साल की जो कक्षा 3 के पाठ्यक्रम में इस प्रकार का लव जिहाद की बूझ इसमें से आ रही है। आप उसमें अहमद तुम्हारी याद आती है, तुम कब आओगे, तो अहमद को रीना को अहमद की याद आ रही है, शबाना को भी तो आ सकती थी रमेश की याद। आप कहीं ना कहीं ये लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देने का और माइंड में जो है इस प्रकार का घुसेड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि हमारे हिंदू धर्म को लव जिहाद की ओर, मुस्लिमों के प्रति संवेदनशील, हमेशा आताताइयों को तो आपने महान बताया, अकबर को आपने महान बताया, बाबर को आपने महान बताया, टीपू सुल्तान को आपने महान बताया, लेकिन कभी छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप के भाले के बारे में आपने नहीं बताया। वही इस प्रकार का परिणाम दिख रहा है कि लव जिहाद की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से जिसने भी इसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया, मैं 100% कह सकता हूं कि वह अवश्य मुसलमान होगा जिसने कि लव जिहाद का बीज बोने का यह प्रयास किया है। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है कहने वाली बच्चियों को इसी प्रकार शुरू से बीज बोया जाता है और बाद में वो लव जिहाद की शिकार हो जाती है। एक विषय का मामला है, एनसीईआरटी की कक्षा 3 की पर्यावरण की पुस्तक है। मैं अपनी बच्चियों के सिलेबस खंगालता हूँ अमूमन जब कभी बैठता हूँ, तो मेरी बच्ची कक्षा 3 में पढ़ती है, हिंदी माध्यम में है। एनसीईआरटी की कक्षा 3 में एक पर्यावरण की पुस्तक में 17 अध्याय का प्रकरण है। इसमें एक चिट्ठी आई है नामक अध्याय है। इस अध्याय में अहमद नामक मित्र को रीना नामक उसकी एक दोस्त ने चिट्ठी लिखी। इसको लेकर के मुझे आपत्ति है। उस आपत्ति के संदर्भ में जिस प्रकार से आजकल लव जिहाद का मुद्दा चल रहा है, लव जिहाद के प्रकरण सामने आ रहे हैं, तो हमारे बच्चों के 7 साल के बच्चों के मासूम मन पर क्या प्रभाव डाला जा रहा है। तो मुझे इस चीज़ को लेकर संदेह भी है कि कहीं किसी सोची समझी साजिश के अंतर्गत इस सिलेबस को तो नहीं डाला गया, जहां हिंदू बच्ची एक मुस्लिम मित्र को पत्र लिख रही है। मुझे इस पर आपत्ति, उसी को लेकर मैं ज्ञापन देने आया हूँ।